Hello students, today we start chapter number 6, Square and Square Roots. Today we will learn about the introduction of squares. So firstly, what is square? So square means if any number is given. Say for example here number 2 is given. So we denote square of 2 is 2 और उसके अपर साइड पे हम उसका स्क्वायर दैट मीन्स कि उसका जो एक्सपोनेंट है उसको हम 2 कर देंगे. ओके, नाउ ये 2 है, इसको हम बोल सकते हैं डिग्री और एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज नोन एज अ स्क्वायर ऑफ 2. नाउ अभी कोई भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे, वही नंबर को वही नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर आई वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 2. तो मैं क्या करूँगी, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँगी. तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4. सिमिलरली इफ सपोज आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5, तो हम कैसे लिखेंगे, 5 एंड स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स कि उसका एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5. तो 5 5 से कितना हो जाएगा, 25. इसको हम 5 रेज़ टू 2 भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स. तो बेसिकली क्या करना है, स्क्वायर के केस में हम जो नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो नंबर को वही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. तो इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने फ्रॉम 1 to 10 स्क्वायर ले लिया है. 1 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. 3 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 3 इंटू 3. 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4. 5 स्क्वायर 5 इंटू 5. 6 raised to 2 6 into 6. 7 raised to 2 7 into 7. 8 raised to 2 8 into 8. 9 raised to 2 9 into 9 and 10 raised to 2 that means कि 10 into 10. तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 into 8 is equal to 64 and 9 into 9 is equal to 81 and 10 10 ज़ा 100. तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम 1 to 10 हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लिख लिए. नाउ अभी हमको क्या करना है, हमको फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 20 हमको सारे स्क्वायर है वो याद रखने हैं. 1 to 20 के सारे स्क्वायर्स हैं वो हमें, दैट मीन्स कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ये स्क्वायर है वो हमें याद रखने हैं. कहाँ से, फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 20. नाउ यहाँ पे अभी हमको सपोज कोई नंबर दिया गया है, तो ये नंबर का यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, तो सी हियर द नंबर इज 36. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, नंबर 6. नाउ अब हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर देखेंगे. 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36. और 36 के केस में भी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, नंबर 6. तो दैट मीन्स कि 36 का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी कौन सा नंबर रहेगा, नंबर 6. तो आपको इसके बेसिस पर से आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एक नंबर गिवन हो और उसमें से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नंबर इन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. तो ये नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, यूनिट प्लेस पे 9. तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81. तो हियर 81 में विच इज नंबर इन द यूनिट प्लेस, नंबर 1. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये नंबर का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, नंबर 1.
अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 to 10 यहाँ पे जो यूनिट प्लेस वाले नंबर है वो नंबर का अगर हमको स्क्वायर मिल रहा है तो दैट मीन्स कि वो परफेक्ट नंबर होगी। कैसे? तो सी, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोला जा सकता है कि ये जो नंबर है, सपोज 25 है तो 25 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 25 किसका स्क्वायर है? नंबर 5 का स्क्वायर है। सिमिलरली 49 है तो 49 है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? बिकॉज वो किसका स्क्वायर है? नंबर 7 का। सपोज यहाँ पे 25 की जगह पे कोई और नंबर होता, सपोज 23 होता, तो 23 है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं? इफ अ नंबर एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6 and 9 at unit place, then it may or may not be a perfect square। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर ले लिए हैं? यहाँ पे है वही नंबर है, 0 है तो 0 है, 1 तो 1 and 1, देन नंबर 4 तो यहाँ पे नंबर 4 एंड नंबर 4, नंबर 5 सो नंबर 5, नंबर 6 सो नंबर 6 एंड नंबर 6 एंड नंबर 9 सो यहाँ पे नंबर 9 एंड नंबर 9। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो यूनिट प्लेस वाले सारे नंबर है वो नंबर, अगर मुझे कोई नंबर गिवन है, कोई नंबर का स्क्वायर गिवन है, उसके नंबर के यूनिट प्लेस में वो मुझे मिलेंगी, तो दैट मीन्स कि उस केस में ये वाला जो नंबर है, हमारा गिवन नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और हो नहीं भी सकता। बिकॉज सी, यहाँ पे हमने 36 लिया था, 36 तो हमको पता है कि 36 किसका? 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सपोज यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल में दिया गया है 36, तो 36 अभी पता है कि 36 इसका 6 का स्क्वायर है। बट सपोज यहाँ पे 36 की जगह पे 26 दिया होता, तो 26 के केस में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? नंबर 6, तो यहाँ पे भी नंबर 6 तो है ही, तो यहाँ पे नंबर 6 है, दैट मीन्स कि ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, बिकॉज 26 नंबर है वो कोई भी ये वाले नंबर है इसमें से होल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये वाला नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अभी ऐसे कौन कौन से नंबर्स है कि जो ये नंबर में नहीं आए हैं? दैट इज नंबर 2, 3, 7 एंड 8। तो अगर कोई भी नंबर है कि जिसका यूनिट प्लेस पे ये वाले नंबर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे कि 77 है, तो 77 के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? नंबर 7, तो दैट मीन्स कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली 78 है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? नंबर 8, सो यहाँ पे ये वाला नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि एनी नंबर दैट एंड्स विद दी 2, 3, 7 एंड 8 in that unit place, then that number will not consider as a perfect square। okay, so ये वाले नंबर हो गए, तो हमें पता ही है कि ये वाले नंबर हो गए एंड में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट इफ सपोज ये वाले नंबर हो गए एट द प्लेस ऑफ यूनिट प्लेस, तो उस केस में वो वाला जो नंबर है दैट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। Our next point is finding square। So हम कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज कोई नंबर है वो स्मॉल नंबर है, तो उस केस में हम उसका इजीली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 to 20 के बीच में जो नंबर्स है उसका हम इजीली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं और हम उसको याद भी रख सकते हैं। बट सपोज उससे बड़ा नंबर है तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर? Let's check it. So here for an example, I have taken number 32, the square of 32. So we can write 32 as 30 plus 2, because ultimately when we sum 30 plus 2, when we add 30 and 2, so it will give ultimately number 32. So here we can write down 30 plus 2 square.
बिकॉज यहाँ पे 32 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने 30 + 2 करके 32 कर दिया, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे a + b² एक आइडेंटिटी है, तो उसका क्या हो जाएगा, a का a² प्लस मिडिल टर्म हो जाएगा 2ab, दैट मीन्स 2 × a × b एंड लास्ट में b का स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 2 एंड लास्ट प्लस 2 स्क्वायर। नाउ अब ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, 30 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और 0 का स्क्वायर, कोई भी जगह पे 0 का स्क्वायर आता है तो आप क्या करेंगे, 2 0 ऐड कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 00, दैट मीन्स 900। नाउ यहाँ पे 0 अभी हम ऐड नहीं करेंगे, 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 एंड 6 × 2 = 12, तो 12 लिख देंगे और लास्ट में 0 ऐड कर देंगे, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 900 + 120 + 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024। तो ये हो गया हमारा 32 का स्क्वायर। तो हम 32 × 32 करें, इसके अलावा हम ये इस तरीके से भी हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है दैट इज कंपैरेटिवली इजी इन कंपेयर टू मल्टीप्लाइंग दिस नंबर विथ द सेम नंबर। यहाँ पे ये मैंने छोटा नंबर लिया है, बट इफ़ सपोज़ यहाँ पे इसकी जगह पे कोई बड़ा नंबर होगा, तो वो केस में आपको पता चलेगा कि ये वाली मेथड है वो इजी रहेगी आइदर देन मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद दिस सेम नंबर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, कि वो एक ट्रिपलेट होता है, द बंच ऑफ 3 नंबर। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी हियर, यहाँ पे मैंने लिया है 3² + 4²। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर हमें मिल गया 5², बट यहाँ पे अब सपोज ये 5² नहीं है, तो हमको फाइंड आउट करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस एज इट इज 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 9 + 16 = कितना हो जाएगा, 25। तो 25 क्या है, 25 इज स्क्वायर ऑफ नंबर 5। तो यहाँ से हमको पता चला कि हम 3 का स्क्वायर करें एंड 4 का स्क्वायर करें और दोनों को ऐड करें, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या होगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ नंबर 5। तो यहाँ पे ये तीनों को नंबर 3, 4 एंड 5 को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। So 3, 4 and 5 is known as a Pythagorean triplet. ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, जैसे कि नंबर 6, 8 एंड 10। तो मैं 6 का स्क्वायर करूँगी, 8 का 10 स्क्वायर करूँगी और दोनों को ऐड करूँगी, तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा 10 का स्क्वायर। सिमिलरली 5, 12 एंड 13। हमेशा याद रखना कि ट्रिपलेट में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स कि बाकी 2 नंबर का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो वो हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर है वो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर। नाउ अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सपोज पाइथागोरस ट्रिपलेट में से कोई एक नंबर हमको दे दिया है, कोई एक नंबर हमको गिवन है और उसके बेसिस पर से हमको बाकी के 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट। सो यहाँ पे हमको इक्वेशन दे दिए गए हैं। सपोज यहाँ पे 2m है, 1 नंबर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड 2m, दूसरा नंबर होगा दैट इज m² - 1 एंड थर्ड नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड एज m² + 1। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ 1 नंबर इज 8 देन फाइंड द रिमेनिंग नंबर्स। तो यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया है, वो है नंबर 8, तो उसके बेसिस पर से मुझको जो रिमेनिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं,
तो हमेशा याद रखना कि जब भी एक नंबर दिया गया हो तो वो हम एक नंबर को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 2m के साथ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2m इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि m की वैल्यू 8 है, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि 2m इज इक्वल टू 8 है। तो हम क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, ये 2 है मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, m की वैल्यू मिल गई 4। नाउ अभी ये 4 वैल्यू को हम हमारा जो दूसरा नंबर है m स्क्वायर माइनस 1 उसमें रखेंगे, तो m की वैल्यू क्या मिल गई, 4 स्क्वायर माइनस 1, तो 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 15। और थर्ड नंबर कौन सा होगा, m स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर प्लस 1, सो 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से हमको हमारा ट्रिपलेट मिल गया। बट यहाँ पे एक मिस्टेक होने के चांसेस है कि ट्रिपलेट हमारा कौन सा होगा, नंबर 8, 15 एंड 17। यहाँ पे जो हमें m की वैल्यू मिली 4 वो हमारा नंबर नहीं है, हमारा नंबर कौन सा होगा, जो हमें क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया है वो। तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा हो जाएगा, 8, 15 एंड 17। दैट मीन्स कि व्हेन वी एड the square of 8 and square of 15, so in that case we get the answer, that is square of number 17. Numbers between two consecutive square numbers, that means कि जो कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर्स दैट मीन्स कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स है, ये दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं वो कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल मेथड ये है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 9 एंड 16 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं, तो कंजिक्यूटिव में सपोज एक नंबर को मैं गैस कर लेती हूँ n, तो वो हो जाएगा n का स्क्वायर, और उसके तुरंत एक बाद, तो दैट मीन्स कि उसमें मैं एक ऐड कर दूंगी उसका स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2n। इसको हम समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज n और n स्क्वायर दो नंबर है, ये दोनों नंबर कंजिक्यूटिव है, ओके। तो यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया है n की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर, और 3 के तुरंत बाद वाला कौन सा नंबर होगा, 3 प्लस 1, तो कौन सा होगा 4, तो 4 का स्क्वायर। कंजिक्यूटिव मीन्स कि जो कंटिन्यूएशन में है, 3 के बाद कौन सा आता है 4, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये दोनों के बीच में मीन्स कि दोनों मीन्स 3 एंड 4 के बीच में नहीं, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड 4 का स्क्वायर दैट इज 16। सो टोटल हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 9 एंड 16। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये दोनों के बीच वाले नंबर फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर है वो हम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल कितने नंबर है, ये दोनों नंबर के बीच में टोटल 6 नंबर्स आ रहे हैं। बट ये प्रोसेस से हम करेंगे, ये मेथड से करेंगे, सो इट विल टेक टाइम बिकॉज दिस मेथड इज क्वाइट लेंथी। तो हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज यहाँ पे हमने बोला है कि टोटल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में कितना नंबर है वो हमें ये एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा 2n, तो 2 एज इट इज ले लेंगे, और n, तो यहाँ पे हमारा n दैट मीन्स कि फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है, फर्स्ट वाला नंबर है नंबर 3, तो 2 इंटू 3, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू 6 बिकॉज 3 2 6।
तो यहाँ पे दैट मीन्स कि ये दोनों के स्क्वायर के बीच में टोटल 6 नंबर होंगे। तो यहाँ पे भी हमें कितने आंसर मिले, टोटल कितने नंबर मिले, 6 नंबर। तो ये हमारा आंसर टैली हो गया। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आंसर हमें एक ही स्टेप में मिल गया, दैट इज़ वेरी क्विक। बट ये बाय दिस वे हमको जो आंसर मिला उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो कंपैरेटिवली दिस मेथड इज़ गुड। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर्स है वो फाइंड आउट करना पूछे, सो इन दैट केस वी विल फॉलो this method. Now, sum of first and odd numbers is equal to n square. तो हमको पता है सबसे पहले odd numbers कौन से हैं, odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11. odd numbers means कि ऐसे नंबर कि जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये ऑड नंबर्स है, इसके अलावा भी आगे ऑड नंबर्स आते जाएंगे, बट यहाँ पे हमने 11 तक लिया है। नाउ अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट के जो ऑड नंबर्स है उसको अगर हम ऐड करेंगे, उसका सम करेंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा वो जो नंबर है उसका स्क्वायर। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सिंगल नंबर 1। तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं किया है तो उसका आंसर 1 ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो यहाँ से आपको इतना क्लियरिटी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे हम दूसरे स्टेप में देखें कि 1 के साथ उसका दूसरा नंबर है 3, वो ऐड कर लिया है 1 + 3। तो 1 + 3 कितना हो जाता है, 4। और 4 क्या है, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 + 3 किया, अब 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, 5 है। सो हम करते हैं 1 + 3 + 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4 एंड 4 + 5 = 9। तो 9 क्या है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर 3। तो अगर हम ये पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो हमको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम नंबर्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो आगे के नंबर के स्क्वायर हैं वो मिलते जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एक ही नंबर ऐड किया तो वो क्या है, 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे टोटल 2 नंबर्स है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने टोटल कितने नंबर लिए, टोटल नंबर है मेरे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं 5 के साथ 7 भी ऐड कर लूँ तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट कितने नंबर्स है, फर्स्ट ऐड, दैट मीन्स कि फर्स्ट कितने नंबर है, फर्स्ट 4 नंबर है। तो उसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 16। बट यहाँ पे सपोज कोई बीच वाला नंबर है वो नहीं होगा। सपोज यहाँ पे 1 + 3 फिर 5 नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट 7 है और उसके बाद 9 को ऐड कर दिया है, तो उस केस में जो मुझे आंसर मिलेगा वो ये सीक्वेंस नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर, दैट मीन्स कि फर्स्ट मीन्स कि जो हमें फर्स्ट से जो कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर उसको ही हमें फॉलो करना है, जो सीरीज़ है वही सीरीज़ में जाएंगे। अगर बीच में से कोई भी ऑड नंबर मिस हुआ तो वो केस में हमें आंसर है वो ऐसे नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने सपोज 1, 2, 3, 4 एंड 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर ले लिया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो दैट मीन्स कि ये पांचों नंबर का सम कितना हो जाएगा, 25। सिमिलरली मैंने फर्स्ट 6 ऑड नंबर का स्क्वायर 6 ऑड नंबर को ऐड कर लिया है, सब ले लिया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर, दैट मीन्स कि उसका आंसर हो जाएगा 36। तो आप इसी तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो नंबर्स है उसको हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा। Our next point is a sum of consecutive natural numbers.
square of any odd number can be expressed as a sum of two consecutive natural number. तो यहाँ पे एक वर्ड पे हमें फोकस करना है, odd number. तो स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, दैट मीन्स कि कोई भी ऑड नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम होगा, वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे सपोज मैंने एक ऑड नंबर ले लिया है नंबर 3, बिकॉज हमें हमेशा याद रखना है कि ये प्रोसेस है वो ओनली ऑड नंबर के लिए ही करेक्ट है, इवन नंबर ये प्रोसेस में वर्क, ये मेथड पे वर्क नहीं करेंगे. तो यहाँ पे मैंने ऑड नंबर दैट इज नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9. Now I know the square of number 3 is 9, but ये 9 कौन से दो नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर का सम है वो हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर तो पता चल गया, 3 का स्क्वायर आई नो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट ये 9 कौन से दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम है वो हमें कैसे पता चलेगा. यहाँ पे आंसर इज ऑलरेडी गिवन 4 and 5, बट ये हमें कैसे पता चलेगा, इसकी एक मेथड है. तो वो क्या है कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमारा 3 का स्क्वायर -1 अपॉन 2, और जो दूसरा नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर +1 अपॉन 2. ओके, तो अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9. 9 - 1 अपॉन 2, अगेन 3 का स्क्वायर 9. 9 + 1 अपॉन 2. 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8. 8 अपॉन 2 एंड 9 + 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. सो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10. तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि कौन से दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे, वन इज नंबर 4 एंड अनदर वन इज नंबर 5. तो यहाँ पे हम 4 + 5 करेंगे तो उसका सम कितना हो जाएगा, नंबर 9. सिमिलरली यहाँ पे मैंने ऑड नंबर ले लिया है नंबर 3. नंबर 5 को अगर हम लेंगे दूसरा ऑड नंबर दैट इज नंबर 5, तो नंबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, दैट वी नो द स्क्वायर ऑफ नंबर 5 इज 25. नाउ हम क्या करेंगे, उसका जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो जानने के लिए 5 का स्क्वायर -1 अपॉन 2, 5 का स्क्वायर +1 अपॉन 2. सो हियर 25 - 1 अपॉन 2, 25 + 1 अपॉन 2. यहाँ पे हो जाएगा 25 - 1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 एंड हियर 25 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 26 अपॉन 2. तो यहाँ पे अगेन क्रॉस हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 एंड 13 2 ज़ा 26. तो यहाँ पे जो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका सम हमें 25 मिलेगा, दैट विल बी नंबर 12 एंड नंबर 13. तो यहाँ पे 12 और 13 का अगर हम सम करेंगे तो दैट विल बी नंबर 25. ओके, तो हम बाय दिस मेथड वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई what are that two consecutive natural numbers whose sum is equal to the square of any odd number. Now our next point is product of two consecutive even or odd natural number. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है या ऑड नंबर है उसका प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑड नंबर ले लिया है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर. तो सबसे पहले 11, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 11 and 13. 11 and 13 के बीच में नंबर 12 आता है, पर नंबर 12 इज इवन नंबर. तो हमको वो नहीं लेना है, हमें क्या करना है, वी टेक आइदर बोथ ऑड नंबर और बोथ इवन नंबर. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई टेक बोथ ऑड नंबर. तो यहाँ पे 11 × 13. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई 11 by 13. और इसके अलावा दूसरी मेथड है दैट इज
अगर हम लिखना चाहें तो ये दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, नंबर 12, तो हम ये नंबर 12 के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। तो 11 को हम 12 के कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिख सकते हैं, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस 1 a माइनस 1, हियर 12 कॉमन है तो 12 को यहाँ पे मैंने a लिया है। तो ये एक आइडेंटिटी है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय a स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज a इंटू a स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 144 माइनस 1 इज इक्वल टू 143। तो ये हमने इजीली फाइंड आउट कर दिया, ये दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा, क्या होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे ये चैप्टर में हमको जब भी प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो हम उसको यही मेथड से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 ऑड नंबर लिया है, अगर हम 2 इवन नंबर लेंगे तो वो केस में भी वी विल फॉलो दिस सेम मेथड।